Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो लास्ट क्लास में हमने CUET 2023 का जो जनरल MBA पेपर था, उसका जो क्वांट पोर्शन था, वो किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि टिसनेट इस बार CUET जनरल MBA पेपर होता है, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हम इसमें उसके पास्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कंटिन्यू रखेंगे जो लास्ट क्लास में क्या किए थे, उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए थे, वही करेंगे हम। और जो लास्ट क्लास थी, उसमें जो लास्ट के जो क्वेश्चंस था, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। आज उसको हम क्वेश्चन को वापस करेंगे इस क्लास के लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 4 कॉइन जिसको हम टोस्ट करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑलमोस्ट 3 हेड्स आर देयर। तो सपोज हमारा एक कॉइन है, उसके 2 आउटकम होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो अगर उस कॉइन को देयर 4 कॉइन्स हैं, उसको हम टोस्ट करते हैं, तो जो टोटल आउटकम होता है दैट इज कितने, एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं, 2 आउटकम। उसको हम कितनी बार टोस्ट कर रहे हैं, दैट इज 4। तो टोटल आउटकम हमारा 16 आउटकम है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट ऑलमोस्ट हैविंग 3 हेड्स। तो ऑलमोस्ट हैविंग 3 हेड्स में क्या-क्या काउंट हो जाएगा, दैट इज एक तो जिसमें 0 हेड हो, एक जिसमें 1 हेड आ रहा हो आउटकम में, जिसमें 2 हेड आ रहा हो और जिसमें 3 हेड आ रहे हो। वे वाले आउटकम हमें काउंट करने हैं। तो नॉर्मली अगर जो हम काउंट करें तो 16 आउटकम है, तो काफ़ी टाइम लेगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम है नहीं। तो अगर जो हम ऐसे करके देखें कि हेड, 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 फर्स्ट आउटकम हेड, 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 टेल, ऐसे सोन 60 करें, 16 बार लिखें तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम एक नॉर्मली देखें तो हमें इस वाले प्रोबेबिलिटी में कौन-सा आउटकम काइंड करना है, जिसमें 0 हेड हो, जिसमें 1 हेड हो, जिसमें 2 हेड हो और जिसमें 3 हेड हो। तो अगर जो हम नॉर्मली देखें तो हमारे सभी में या तो किसी में 1 आ रहा होगा, किसी में 2 हेड आ रहे होंगे, किसी में 3 हेड आ रहे होंगे, किसी में 1 भी हेड नहीं आ रहा होगा। जो वो वाला कौन-सा हो जाएगा, टेल, 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 ठीक है? तो उसमें एक ही ऐसा आउटकम बचता है जिसमें हमारा 3 से ज़्यादा हेड आ रहे हों। वो कौन-सा आउटकम होता है, दैट इज़ चारों केस में हमारा हेड ही हेड आ जाए। ठीक है? सो जो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने बन जाएँगे? फेवरेबल आउटकम कितने कि जिसमें ऑलमोस्ट 3 हेड आ रहे हों। इस हेड को हटा, इस वाले आउटकम को हटा के जितने भी आउटकम हमारे फेवरेबल आउटकम है, दैट इज़ हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, वो कितने हैं? दैट इज़ 15। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है इन हाउ मेनी ways can a letter of word detail can be arranged so that the vowel occupy the only odd position. Now इस वर्ड को पहले हम लिख लेते हैं डिटेल। इसमें हम वोवेल लिख लेते हैं। वोवेल कितने हैं? वोवेल है, एक तो ई है, एक ए है और एक आई है। 3 वोवेल हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं, जैसे डी टी एल। टोटल वर्ड कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसने बात क्या है कि वोवेल कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करे, ओड। तो 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्या आना चाहिए, वोवेल आना चाहिए। और दैट इज इन तीनों पोजीशन में हमारे वोवेल्स आने चाहिए। और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे हमारे कॉन्सोनेंट आने चाहिए। नाउ हम देखें कितने वोवेल है हमारे पास, 3 वोवेल। तो इन 3 वोवेल में से कोई सा भी वोवेल यहाँ पे आ सकता है, दैट इज ये अगर जो पहली पोजीशन ले, कौन यहाँ पे कोई सा भी 3 में से एक आ सकता है। इस मामले में 2 में से कोई एक और ये में लास्ट में 1। तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज टोटल 3 फैक्टोरियल आर द पॉसिबली, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली अब हम कॉन्सोनेंट के लिए देखें कि यहाँ पे भी 3 वर्ड हैं। तो यहाँ पे कोई एक 3 में से कोई सा एक आ सकता है। तो इस पे यहाँ पे आने के लिए 3 पोजीशन, 3 वर्ड है। इस पे देखें दैट इज फोर्थ पे, तो यहाँ पे आने के लिए 2 वर्ड बचे और यहाँ पे सिक्स्थ पे देखें तो 1 वर्ड बचे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल वो है आउटकम्स। तो वो जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाता है, इसका भी वैल्यू 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम विल बी द 36। क्योंकि वोवेल के लिए भी 3 प्लेसेस थे और कॉन्सोनेंट के लिए भी 3 प्लेसेस थे। तो इन 3 प्लेसेस पे 3 वोवेल कितने तरीकों से आ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। कॉन्सोनेंट्स के लिए भी 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस के लिए कितने तरीके से आ सकते हैं, वो भी 3 फैक्टोरियल से। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 2 सर्कुलर cone are in the ratio of 1:2. Their perimeter of their bases are in the ratio of 3:4. तो अगर हम बात करें,
सपोज सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं, तो हम हाइट मान लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ कोन फर्स्ट बी h1, जिसको हमने यहाँ पे दिया हुआ है 1:2, दैट इज x मान लेंगे इसको। h2 हाइट है सेकंड उसकी कोन की, उसको हमने मान लिया दैट इज 2x, क्योंकि रेशियो क्या है 1:2, इन दोनों को देखें तो 1:2 रेशियो हो गया। नाउ जो पेरीमीटर है ऑफ देयर बेस, वो किस रेशियो में है 3:4 में, तो इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट कोन बेस अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड कोन बेस। ठीक है, ये हो गया 3:4। तो अगर जो हम एक कोन की फिगर ड्रॉ करें तो उसका ऐसा होता है, तो बेस क्या है, एक सर्कुलर बेस है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट की, तो फर्स्ट वाले की जो रेडियस इसको लिख लेंगे 2πr, बेस का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज 2πr। इसकी रेडियस हमने r1 मान ली पहले की 2πr2, सेकंड वाले की रेडियस r2 मान ली। ये किस फॉर्म में दिया 3/4, यहाँ से कैंसिल यहाँ से कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 का रेशियो कितना हो गया 3/4। जो रेशियो का जो रेडियस का जो रेशियो हो गया वो 3/4 हो गया। नाउ हमें फाइंड करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम रेशियो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। फर्स्ट कोन का वॉल्यूम दैट इज 1/3 पाई r1 माना था दैट इज r1 स्क्वायर, h को क्या माना था h1। सिमिलरली 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, दूसरे का r सेकंड कोन की हाइट क्या थी s2। 1/3 से 1/3 कैंसिल, r पाई से पाई कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। h1 क्या था x, h2 क्या था 2x, x से x कैंसिल, तो यहाँ से r1 और r2 या 3/4, तो यहाँ से 3/4 का होल स्क्वायर 1/2, तो 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 9/32 विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो आंसर यहाँ पे सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 4:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो जब भी सरफेस एरिया की बात करते हैं कहीं पे, तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमें जैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ा था, हमें पता होना चाहिए टी एस ए ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दैट इज 4πr², ये फॉर्मूला होता है। नाउ जो इनका रेशियो दिया है दैट इज टी एस ए ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन टी एस ए ऑफ सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू दैट इज 4/25। इसका हो जाएगा 4 पाई, फर्स्ट वाले स्फीयर की रेडियस हम मान लेते हैं r1 दैट इज r1 स्क्वायर, सेकंड वाले की मान लेते हैं हम r2 स्क्वायर दैट विल बी ये खत्म दैट इज 4/25। तो ये r1 अपॉन r2 का जो होल स्क्वायर है दैट विल बी 4/25, इसका स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2/5। ये हमारा रेशियो आ गया दोनों के रेडियस का, दोनों स्फीयर की रेडियस का रेशियो है 2/5। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ अगर जो हम रेशियो फाइंड करें दैट इज वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फाइंड करना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम सेकंड स्फीयर, ये क्या होता है 4/3, रेडियस क्या मानी थी r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, ये कैंसिल सेम, दैट विल बी r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। हमने r1 r2 की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करी थी रेशियो की, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5 होल क्यूब दैट इज 2 3 जा 8 एंड 5 क्यूब 125। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/125।
दिस इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक स्क्वायर है, वो इंस्क्राइब कर रहा है सर्कल के अंदर ऑफ डायमीटर 2a and another square is circumscribing the circle. The difference between the area of outer and inner square. तो पहले इसकी एक फिगर बना लेते हैं। सपोज ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर क्या कर रहा है, एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर को हमने नाम दे दिया दैट इज S1। सिमिलरली एक स्क्वायर है जो इसके आउटर फिगर पे है, जो सर्कल को पूरा कवर कर रहा है, ये हो गया एक स्क्वायर। इसको नाम दे दिया हमने स्क्वायर को S2, ठीक है। जो डायमीटर है ऑफ सर्कल वो हमें दिया हुआ है 2a। सो फॉर S1 स्क्वायर के लिए बात करें हम, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर है वो इंस्क्राइब्ड कर रहा है किसी भी सर्कल के अंदर, देन जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर S1 है दैट इज दिस, वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सर्कल के। दैट इज स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड, दैट इज इसका फॉर्मूला क्या है 2a। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो साइड जो यहाँ से आ जाएगी S1 की हो जाएगी √2a। नाउ फॉर S2, अगर हम S2 की बात करें तो S2 में इन्होंने बोला है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, हमने पढ़ा है कि जो ये वाला फिगर है, अगर हम यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचे, वो इक्वल किसके है, इस वाली साइड के या फिर इस वाली साइड के। अगर सिंपली एक और डायमीटर खींचे ऐसे, डायमीटर है सेंटर से निकल के जा रहा है, ये किसके इक्वल है, इस वाले साइड के। तो जो S2 के लिए जो साइड ऑफ S2 है वो इक्वल होगी डायमीटर ऑफ सर्कल। तो जो साइड है S2 की वो क्या है, that will be 2a. Now we have to find the difference between that is S2 minus S1 find करना है, that is area of S2 minus S1। तो S2 that is side 2a, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का एरिया that is this, and इसका एरिया क्या हो जाएगा S1 का, that will be this, that is 4a square minus 2a square। यहाँ से क्या आ जाएगा, that will be 2a square। जो डिफरेंस हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर एंड इनर स्क्वायर वो हो जाएगा 2a square। If PQ and RS are the two diameter of a radius of a circle of radius and they are mutually perpendicular, what is the ratio of area of circle to the, ठीक है। Now we talk about the question। इसमें बोला है कि हमारा एक इस तरीके से सर्कल है, उसकी जो हमारी डायमीटर्स हैं, सपोज एक डायमीटर हमारी ये हो गई PQ, दूसरी हो गई हमारी RS, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हैं। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज ये पूरा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज यहाँ पे बात की होगी दैट इज पी, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है। तो PRS दैट इज जो ये ट्रायंगल बन रहा है PRS, इसका हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो डायमीटर है हमेशा सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये हमारा कितना 90 डिग्री एंगल। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, तो ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, तो लेंथ जो हो जाएगी ऑफ आर एस की वो कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। तो ये अगर पी, अगर यहाँ पे ओ मान लें तो पी ओ भी क्या हो जाएगा हमारा आर। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ इफ वी गो इनटू द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर एस, तो ये क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता था दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस क्या है हमारा ये, दैट इज 2r, दैट इज 1 इंटू 2r। हाइट क्या है हमारी, ये भी देखें तो एक रेडियस बननी है दैट इज इक्वल टू r, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हो गया r स्क्वायर। तो हम अगर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हमें फाइंड करना है रेशियो
of area of circle to area of triangle PRS, that is this। तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर सर्कल का, इसका क्या है आर स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई, तो पाई विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें बोला है कि एक बैग है, इस बैग में कंटेन कर रहा है 1 रुपी नोट, 50 पैसे नोट और 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो 5:6:8, दैट इज 1 रुपी, दैट इज RS1, 50 पैसे एंड दैट इज 25 पैसे। कितना है ये 5:6:8 में। अब वो बैग में जो टोटल अमाउंट है 250 है, तो हमें बताना है कि जो 50 पैसे कॉइन है वो कितने हैं बैग में। तो इससे हमारा कितना अमाउंट बनना है, 5 रुपीज बनना है। इससे हमारा कितना अमाउंट बन रहा है, दैट इज 3 रुपीज। और इस वाले से कितना अमाउंट बन रहा है हमारा, इससे बन रहा है हमारा, एक सेकेंड, ये 5, इससे हमारा अमाउंट बन रहा है दैट इज 2 रुपीज। तो अगर जो इन कॉइन को देखें, इन कॉइन से हमारा टोटल अमाउंट कितना बैठ गया, दैट इज 5 to 8, दैट इज 10 अमाउंट। ठीक है, बट हमारे बैग में कितना दिया 250। तो इफ यू डिवाइड दैट 250 बाई दिस नंबर 10, तो वी गेट टू नो कि हाँ हमारे ये जो कॉइन है इस पर, इनके जो वो होगा क्रोस्पोंडेंस में इतना अमाउंट बना रहे, दैट इज 250/10, दैट विल बी 25, 25 हो गया। तो अगर जो हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 125, 75 एंड दैट इज 50। तो 50 जो पैसे हैं उससे 25 रुपए 75 रुपए बन रहे हैं, 1 रुपए के कॉइन से 125 रुपीज बन रहे हैं, और जो 25 पैसे के जो कॉइन है उससे 50 पैसे बन रहे, 50 रुपए बन रहे हैं। तो हमें पता लगाना है इफ 50 पैसे कॉइन 25 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 75 रुपीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये कितने कॉइन होंगे, दैट विल बी, 1 रुपीज में कितने 50 पैसे के कॉइन होंगे, 2। तो 75 रुपीज में कितने होंगे 50 पैसे, दैट इज 75 into 2, दैट विल बी 150 विल बी द कॉइन ऑफ रुपीज, सॉरी पैसे 50। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें बोला है कि अ सम ऑफ मनी is divided among PQRS, that is PQRS in the ratio 3, 4, 9, 10। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है जिसको PQRS के बीच में डिवाइड कर दिया रेस्पेक्टली। इफ द शेयर ऑफ R is 2580 more than the share of Q, तो बोल सकते हैं let the amount with P, Q, R and S be, ये बोलिए 3x है P के साथ, 4 के साथ, Q के साथ 4x, R के साथ 9x एंड S के साथ 10x। तो बोला है कि जो R के पास है वो 2580 मोर है देन Q, तो इसका मतलब क्या हो गया, R माइनस Q इज इक्वल टू 2580। R के पास हमारी कितना अमाउंट है 9x, Q के पास कितना अमाउंट है हमारा, दैट इज 4x। 2580 यहाँ से 5x आ गया, 2580 इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 576। नाउ हमें बताया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ Q एंड S टुगेदर। तो Q पे कितना है 4, S पे कितना है, दैट इज अमाउंट टुगेदर विद Q एंड S। Q के साथ कितने हैं, दैट इज 4x, S के साथ कितना है 10x, दैट विल बी टोटल 14x। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, दैट इज 14 into 576, दैट विल बी 7224 विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा 7224, दिस विल बी द आंसर सी। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बैग कंटेन कर रहा है 6 ब्लू बॉल, 4 रेड बॉल, 3 येलो बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल। इफ 4 मार्बल आर पिक्ड अप रैंडमली, इनमें से 4 मार्बल पिक करते हैं रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेड। तो इसमें बात क्या कि एटलीस्ट
कम से कम एक तो होना चाहिए। तो हम वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं जब एक भी रेड ना हो, क्योंकि अगर वो फाइंड कर लेते हैं तो 1 में से वो माइनस कर देंगे तो हमें वो आउटकम आ जाएगा कि रेड कितने हैं। तो पहले तो देख लेते हैं टोटल आउटकम कितने होंगे। टोटल आउटकम कितना होगा, कितनी बोला है 6 10 10 और 3 दैट इज 13 15। तो हमें 15 बॉल में से कितनी निकालनी है, दैट विल बी 4 15 C4 दैट इज द टोटल आउटकम। अब हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हम यहाँ पे निकाल लें व्हेन देयर इज नो रेड बॉल पिक्ड। जब एक भी रेड बॉल पिक नहीं की गई तो किस में से पिक की गई सारी, दैट इज ब्लू येलो और ग्रीन, इन तीन में से ही निकाली गई होंगी। तो ये कितनी है 6 9 और 11 दैट विल बी। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा इस केस में, दैट विल बी 11 बॉल में से कोई 4 निकाली होगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज 11C4 अपॉन 15C4। तो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। ये हो गया। 4 से 4 कैंसिल दैट विल बी, इसको अगर जो हम सॉल्व करें तो ये आएगा 22 अपॉन 91। यहाँ से ये आ गया, क्योंकि इनको सोल्व एक्सपेंड करेंगे और कट करेंगे तो यहाँ से ये आउटकम आ जाएगा हमारा 22.91। नाउ ये आउटकम कब था, जब हमारी एक भी रेड बॉल नहीं थी। ये आउटकम कब था, जब हमारी रेड बॉल कितनी थी 0। बट व्हेन देयर इज एट लीस्ट 1 रेड बॉल, तो वो क्या होगा, इसमें से माइनस कर दो दैट इज 22/91, वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 91 minus 22/91 that is 7 that is 69/91, it is the probability, this is the answer। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पहले हमने देख लिया, इसमें बोला था कि एटलीस्ट वन ऑफ द रेड बॉल। तो अगर जो हम मतलब ऐसे आउटकम कम से कम एक तो होनी चाहिए, तो हम एक वो वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले जिसमें एक भी रेड ना हो। तो वो क्या होगा, ये या तो ब्लू होंगी येलो होंगी ग्रीन होगी, तो इसमें से फेवरेट आउटकम कर लेंगे। जब उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे तो अगर उसमें से हम 1 में से माइनस कर लें तो वो हमारा वो आउटकम आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 हमारी रेड बॉल है। ठीक है, वो वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें बोला है एक मर्चेंट है जिसके पास 500 kg ऑफ शुगर है, सम पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट X% 18% प्रॉफिट, ही गेन ओवरऑल दैट इज 14%। तो क्वांटिटी बतानी है जो 18% प्रॉफिट हुआ है उस पे। तो इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो हम पहले देख लेते हैं लेट जो हमारा सीपी है वन, लेट द सीपी ऑफ 1 kg शुगर बी ₹1। ठीक है। तो उसने एक्स अमाउंट बेचा है उसने 8% प्रॉफिट पे। तो रेस्ट ऑफ कितने 500 माइनस एक्स, वो कितने बेचा होगा 18% प्रॉफिट पे। तो अगर जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखें, जो सेलिंग प्राइस है इस अमाउंट का दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा ₹1 है इंटू एक्स, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है 1 प्लस 8/100। So it will equal to x into 108/100. It is the selling price of that x amount. Similarly, selling price of 500 minus x। ठीक है। तो उसको देखें तो ₹1 पर केजी, कितना अमाउंट है 500 माइनस एक्स, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ 1 प्लस 18/100। तो ये हो जाएगा 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू 118/100। सिमिलरली हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 500 है, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 500। अगर जो इस पे 14% प्रॉफिट हुआ है 14% प्रॉफिट, दैट विल 500 इंटू 14/100 दैट विल बी ₹70 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर जो इस दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 500 प्लस 70 इक्वल टू 570। ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर जो हम इन दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड कर दे तो इसके इक्वल होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सेलिंग प्राइस है 108/100 एक्स प्लस 500 माइनस एक्स अपॉन, सॉरी अपॉन ए
118 अपॉन 100 वो इक्वल हो जाएगा 570 के। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 118 अपॉन दैट इज, ये तो प्लस ही रहेगा सॉरी, 100 माइनस 118 अपॉन 100x इज इक्वल टू 570। इससे ये कैंसिल, दैट इज 108x अपॉन 100, इसको इधर ले आएंगे 118 अपॉन 100x इज इक्वल टू प्लस 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1118 इक्वल टू 590 इज इक्वल टू 570। इसको इधर ले आएंगे कॉन्स्टेंट को, तो यहाँ जाएगा 20, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 118 माइनस 108 अपॉन 100x। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 10x, x से x कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज x इज इक्वल टू द 200। तो हमें फाइंड क्या करना था, जिस पे हमारा 18% प्रॉफिट हुआ हो। तो हमारा 18% प्रॉफिट किस पे हुआ है, दैट इज इस अमाउंट पे। तो 500 में से हमें x माइनस करना है, दैट इज 500 माइनस 200 दैट विल बी 300 इज द अमाउंट जिसके लिए हमें 18% प्रॉफिट हुआ है। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, लेट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइज करता हूँ। तो हमने लेट जो 1 रुपी पर केजी हमारी शुगर की अमाउंट हो गई, तो टोटल 500 केजी है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, दैट इज 500। तो अगर जब हमने 500 केजी में से एक्स अमाउंट मान लिया जिसपे हमें 8% प्रॉफिट हुआ है, तो रेस्ट अमाउंट कितना है, 500 माइनस एक्स जिसपे हमारा 18% प्रॉफिट होगा। तो किसी भी अमाउंट पे अगर जो हमें उसका सीपी दिया हुआ है दैट इज एक्स अमाउंट है, उसके लिए सीपी कितना हो जाए, एक्स इंटू 1 दैट इज सीपी विल बी एक्स। इसका अगर जो हमें एसपी फाइंड करना हो तो एसपी क्या होता है, दैट इज यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज है इंटू एक्स दैट इज सीपी। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या है इस पे, 8%, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एसपी। सिमिलरली इसकी सीपी क्या हो जाएगा, सीपी इज 500 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पर केजी है, तो इस पे कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 18%। तो 500 माइनस एक्स इंटू 18% इंक्रीज, वो हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। तो यहाँ पे अगर जो हम 14% इंक्रीज हो रहा है इस 500 अमाउंट पे, वो कितना है 70, तो टोटल 500 में को 70 ऐड कर दे वो एक एसपी बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट आनी चाहिए, ये इक्वल किया तो हमारे यहाँ से 200 आ गया सोल्व करने पे, तो अमाउंट हमें जो 18% पे होगा वो हो जाएगा 300। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 7 मेंबर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 men and 5 ladies consisting of 3 men and 2 ladies। तो there are 7 men जिसमें से हमें 3 men चूज करने हैं, there are 5 ladies जिसमें से हमें 2 लेडीज चूज करनी है, और हमें 5 मेंबर टीम बनानी है। तो वेज टू सिलेक्ट 3 men out of 7 that is 7c3, वेज टू सिलेक्ट लेडीज आउट ऑफ 5 विल बी 5c2। इसको हम सोल्व करेंगे, दैट इज 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ जाएगा 7 5 6, सॉरी 5 मतलब थोड़ा अपोजिट हो गया, दैट इज 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कंट्रोल, यहाँ 2 बचा, तो 3 2 जा 6 एंड दैट इज 2। यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे बचा 7 5 जा 35। तो देयर आर 350 ways to select a team। कितना 350, 350 ways, there are 350 ways to select the team, so it is the answer। now next question देखते हैं, सॉल्यूशन। एंड इसमें बोला हुआ है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन है। नाउ हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर जो हम इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जैसे सपोज इसको देखें, इन दो टर्म को, या फिर इन दो टर्म को देखें, सपोज हम a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर देखते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है।
सिमिलरली अगर बी वाले का देखें बी प्लस वन बाई बी स्क्वायर, तो ये भी इस तरीके से ही आ जाएगा बी प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस टू। तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए इसको इरेज कर देते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर जो हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, इस फोर को इधर ले आए, दैट इज वो माइनस फोर हो गया इक्वल टू जीरो। तो वो हमारा क्या आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू आ रहा था, बट यहाँ पे हमारा केस क्या आ रहा है माइनस फोर का। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू आए तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर जो हम माइनस टू ले लें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली जो माइनस टू बचा रेस्ट वो इन दो टर्म के साथ यूज हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी माइनस वन बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसके आगे क्या होगा कि ये वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो कभी बन नहीं सकता। तो दो पॉजिटिव वैल्यू का जो सम है वो जीरो हो ही नहीं सकता। तो इट्स मीन्स इसका आउटकम क्या होगा, जीरो। इस इस वाले का आउटकम क्या होगा, जीरो, तभी वो जीरो बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर किसका इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। बी माइनस वन बाई बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल। तो यहाँ से सो ये स्क्वायर नहीं होगा, नॉर्मली ए माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से a इजकल टू वन आई बाई ए हो गया, b इजकल टू वन बाई बी हो गया। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से वन आई, b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से वन आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ वन प्लस वन जो कि टू आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, b। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू सिक्स। बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 14, और बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 36, और हमें फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू। नो अगर जो हम a प्लस बी प्लस सी को ध्यान से देखें, उसका हमें फॉर्मूला याद हो, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बताए, सिक्स स्क्वायर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू गिवन है, क्या दी हुई है, दैट इज 14। इसको हम ट्वाइस ले लें बाहर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ गई। तो इसको अगर हम 36 माइनस 14 करें, एट दैट इज टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 में से 14 का कितना बचा, दैट इज 22, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको कैंसिल कर दें तो यहां से वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। नाउ अगर जो हम यहाँ पे क्या दो, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें एक फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, एक वैल्यू फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। उसका आंसर वैल्यू क्या होती है, दैट इज तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर हम इस फॉर्मूले को याद रख के देखें तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये कितनी हुई है 36 माइनस थ्री ए बी सी, हमें पता नहीं, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया, सिक्स दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू दिया 14, यहाँ से माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो गया। इसमें से अगर जो हम माइनस कॉमन ले लें इस वाले टर्म से, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, एक स्टेप नहीं बढ़ाते आगे फालतू का। अब हम यहाँ से ही माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने पे ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। दैट इज 36 माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ 14 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमने यहाँ पे फाइंड किया इक्वेशन फर्स्ट से, क्या वैल्यू थी 11, तो यहाँ पे पुट कर दें 11। 36 माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ से क्या है 3, दैट इज 3abc इज इक्वल टू 18 माइनस 36, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें तो माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 6, 6 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा
एक एपी और जीपी का, एपी का टर्म का फॉर्मूला आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना अच्छे से। 4 into 5 लिखा इसको, 5 into 6 लिखा, 6 into 7 लिखा, एंड सो ऑन 1/10 into 11 लिखा। तो अगर जो हम इसमें देखें, 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। ये न्यूमरेटर कितना है? 1। 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। ये न्यूमरेटर कितना है? 1। 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। न्यूमरेटर कितना है? 1। 11 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1। और न्यूमरेटर कितना है? 1। अगर इस तरीके से हमें एक टर्म दी गई हो, उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/4 लिखो, माइनस 1/5 लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/-1/7। सिमिलरली सो ऑन, इसको लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/11। ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा? अगर जो हम 1-4 माइनस 1/5 को सोल्व करें, हमारा क्या आएगा, क्या कहते हैं, एलसीएम क्या आएगा यहाँ से? 4 into 5। इसको सोल्व करेंगे 5-4, तो ये ऑटोमेटिक 1 into 4 into 5। आउटकम तो हमारा यही आ रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो अगर जो हम इनका ब्रैकेट ऑन करें, ब्रैकेट ऑन करने पे इसको हम लिखेंगे, दैट इज, एक सेकेंड, ये क्या यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस दैट इज सोन 1/10 माइनस 1/11। तो 1/5 से 1/5 कैंसिल, 1/6 से 1/6 कैंसिल, 1/7 से आगे कोई 1/7 और होगा। सिमिलरली ये 1/10 तक सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा 1/4 माइनस 1/11। ये हमारा बचेगा। इसको एलसीएम लेंगे, दैट इज 44। यहाँ बचेगा 11 माइनस 4, दैट विल बी 7/44। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, जब भी हमारी जो टर्म है इस तरीके से दी हुई हो एपी और जीपी में, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। दैट इज जैसे 1/4 इंटू 1/5 दी हुई हो, तो उसको हम क्या लिख लेंगे? 1/4 अपॉन 1/4 अपॉन 1/5। तो उसका आउटकम तो हमारा मेन यही आएगा ना, जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमें इस तरह की टर्म में सोल्व करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर, दैट इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। सॉल्यूशन, इसमें हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। तो इसको हम सिंपली अगर जो फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम सिंपली इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4, तो हो जाएगा 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 17x। इसमें इसे ले जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 4। इन दोनों का फैक्टराइजेशन मेथड से, दैट इज 4 into 4 इज टू 16। 16 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 17 आए, तो वो आ जाएगा 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x माइनस 4। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 4, 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 1/4 आ रही है, और x की वैल्यू 4 आ रही है। तो अगर जो हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 लें, तो क्या आ रहा है? दैट इज एट x इज इक्वल टू 4, इसे पुट करें इस वाली वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, दैट इज 4 4 जा 16 माइनस 1/4, दैट विल बी 15/4। एट x इज इक्वल टू 1/4 पे लें, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/1/4, दैट विल बी 1/4 माइनस 4, दैट विल बी 1 माइनस 16/4। ये हो जाएगा -15/4। तो इसमें पूछा कि x सिर्फ इंटीजर है, ये नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव, हमें कुछ भी ले लें पर आंसर तो 15/4 ही आ रहा है। तो ऑप्शन से क्या मैच कर, 15/4, कोई और है भी नहीं, तो ये हो जाएगा 15/4। अगर ये बोलते कि व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, और उसमें अलग से बात होती कि माइनस भी दिया पॉजिटिव दिया, तो उस हिसाब से हम चेक करना है आंसर। नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसमें बोला है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट बी द मिक्स्ड विद to gain 50/3% on selling the mixture at cost price। तो इस क्वेश्चन में बोला है, सपोज हमारा एक मिल्क है, वो हमने एक किसी भी अमाउंट पे खरीदा, फिर उस मिल्क में पानी मिलाया और उसको जिस अमाउंट पे हमने खरीदा था उसी अमाउंट पे बेच दिया, तो उस पूरे प्रोसेस में से 50/3% का गेन हुआ। तो हमें बताना है
कि किस रेशियो में वाटर और मिल्क मिक्स किया है। तो सपोज लेट द सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क, जो हमने 1 लीटर मिल्क खरीदा, उसका हुआ ₹1, 1 रुपया हो गया, ठीक है। अब हमने क्या हुआ, इस मिल्क में थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दिया। वो वाटर मिक्स करके देन एसपी जो है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 लीटर इज ₹1। ये भी 1 है। जो सेलिंग प्राइस है उस मिक्सचर का, वो 1 लीटर का, वो भी 1 रुपया है, क्योंकि बोला तो कॉस्ट प्राइस से बेचा है। इस पूरे प्रोसेस में उसको 50/3% का हमारा गेन हुआ। तो हमें पता है द एसपी ऑफ मिक्सचर इज 1, तो हम फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सचर क्या हो जाएगा, दैट इज MIXCHR मिक्सचर, दैट इज SP इज इक्वल टू, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज क्या, 1 + 50/3 इंटू 100, ये हो गया इनटू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे SP क्या है, ₹1। यहाँ से सोल्व करेंगे, दैट विल बी 350/300, इसको इसको कैंसिल कर देंगे, दैट इज 7 एंड 6, इसको 5 से डिवाइड किया, तो CP हमारा मिक्सचर का, CP ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 लीटर, दैट विल बी 1 लीटर इज इक्वल टू 6/7 आ गया। नाउ हमें रेशियो फाइंड करना है, दैट इज तो बाई एलिगेशन एंड मिक्सचर का अगर फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज CP ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, कितना है, वाटर तो हमारा 0 था। CP ऑफ 1 लीटर मिल्क कितना था, ₹1। मिक्सचर का कितना आया, मिक्सचर का है हमारा 6/7। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने पढ़ा था एलिगेशन मिक्सचर में, आपने पढ़ा होगा कि इस वाले अमाउंट को इससे माइनस करते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, और सिमिलरली इस वाले रिजल्ट को यहाँ से 1 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। तो ये वाटर का रेशियो हो गया, जो वाटर मिलाया था। ये मिल्क का रेशियो हो गया। तो हमें फाइंड करना है, दैट इज किसका रेशियो फाइंड करना है, वाटर अपॉन मिल्क का रेशियो। वाटर क्या है हमारा 1/7, मिल्क क्या है 6/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो रेशियो हो गया 1:7, 6। तो डी विल बी द आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा CUET 2023 का जो जनरल MBA पेपर था, उसका हमने क्वांट कवर किया है, उसके हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो और आपको नॉलेज मिल रही है और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। एंड मैं आगे भी कुछ अभी क्लासेस लूंगा CUET के रिलेटेड। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।